यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.4 चल रही थी और इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर एक के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर एक का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर एक का सेकंड पार्ट है, समीकरण दो दे रखी हैं 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। और क्वेश्चन में ये कहा गया है इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करो और विलोपन विधि से हल करो और ये बताओ इसमें सबसे अच्छी विधि कौन सी आपको लगी, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा है। तो ऐसी समीकरणें हमने प्रतिस्थापन विधि से बहुत पढ़ी। मैं सबसे पहले इन्हें विलोपन विधि से हल करना बताऊंगा आपको। विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक पद को विलुप्त कर देते हैं, एक पद को हटा देते हैं। तो हटाने के लिए मैंने ये कहा था कि पहली बात तो इनकी पावर सबकी बराबर होनी चाहिए। जैसे ये 4y है तो ये 2y है, तो अभी तो इनकी पावर ही बराबर नहीं है। ये 4y है और ये 2y है, तो अलग अलग है ना। तो ये दोनों पद हम बराबर करते हैं। पहले दोनों पद बराबर कैसे होंगे, मैंने बराबर करने का तरीका ही बताया था। मैंने कहा था इसके गुणांक से इसमें गुणा कर दें, इसके गुणांक में इससे। जब 2 से इसमें कर देंगे तो 2 चौक 8, 4 से इसमें कर देंगे 4 दूनी 8। लेकिन यहाँ में दोनों को गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है। इसी में केवल अगर 2 से गुणा कर दें, केवल 2 से, तब भी तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, इसी के बराबर हो जाएंगे। तो मैं इस वाली समीकरण में 2 से गुणा करा दे रहा हूँ। एक समीकरण में एक से ही काम चल जाएगा हमारा, ये दोनों में कराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो समीकरण है इसमें 2 से गुणा करा दे रहा हूँ और यहाँ लिख भी देंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो इसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं, समीकरण 2 में गुणा कर दे रहे हैं। देखो 2 दूनी 4x, तो ये हो जाएगा माइनस 2 की y की मल्टीप्लाई, 2 की y की मल्टीप्लाई जब 2 में होगी तो 2 दूनी 4, 4y ये हो जाएगा बराबर 2 दूनी 4 ये हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 बदल गई है, बदल गई ना, तो इसे 3 डाल दे रहा हूँ समीकरण। जब ये इससे बदल गई है तो इसका नाम 2 है तो इसका 3 कर दे रहे हैं, एक पहले पड़ी हुई है। अब सो समीकरण 1 है वो इसके नीचे लिखे ले रहे हैं, ये है ये भी 2 ही, 2 समीकरण जो ये भाई ये केवल इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो करा दिए, तो ये समीकरण 3 डाल दिए मैंने। तो 1 लिखी जाएगी इसके नीचे, 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 थी। अब आप सही तरीके से देख रहे हैं ये दोनों समीकरणों में ये दोनों लड़ने के मूड में है। लड़ने के मूड में क्यों है, क्योंकि इसका दिमाग माइनस का लगा हुआ है तो इसका प्लस का लगा हुआ है, तो लड़ने के मूड में तो हैं। जब पास पास में है, दिमाग दोनों के अलग अलग है, तो क्या होगा, लड़ेंगे ही। और जब लड़ेंगे तो दोनों ही मरेंगे। दोनों क्यों मरेंगे, क्योंकि ये 4y है और ये भी 4y है, दोनों बराबर, पावर भी दोनों की बराबर है, ये पद भी दोनों बराबर हो गए। 4y ये तो 4y ये हो गए, तो एक तो दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल। और दूसरी बात इनके दिमाग अलग अलग हैं, तो ये तो अपने आप लड़ने के मूड में है। हमें लड़ाने की जरूरत नहीं है, केवल पास पास लाने की जरूरत थी, तो पास पास हम ले आए। मैंने कहा था जब अपने आप लड़ जाते हैं, इसका दिमाग माइनस का है इसका प्लस का है, अपने आप लड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। और अगर इन दोनों का दिमाग एक जैसा होता, चाहे दोनों माइनस माइनस के ही होते, चाहे दोनों प्लस प्लस के ही होते, तो घटाने पर लिखते। वहां घटाने पर फिर क्या होता है, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का बदलते ना, तो दिमाग हम बदल देते, लेकिन यहाँ बदला हुआ है तो इसलिए जोड़ने पर लिखा है हमने। तो जोड़ने पर जब क्या होगा, जोड़ने पर ये होगा माइनस के 4y प्लस के 4y, ये तो चले गए इशारे में। अब ये देखो ये लड़ने के मूड में है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका दिमाग भी प्लस का है, इसका दिमाग भी प्लस का है। एक जैसे दिमाग के कभी लड़ते हुए देखे हैं
कभी नहीं देखे, तो ये भी नहीं लड़ेंगे, ये दोनों प्लस के, ये प्लस के, तो प्लस के जुड़ जाएंगे, दोनों एक जैसे दिमाग के होंगे। तो 4x और 3x मिलकर 7x हो गए, 7x हो गए। इस साइड में देखें अब ये तो कट गए, ये भी प्लस का है 4 और ये भी 10 प्लस का है, तो ये भी लड़ने के मूड में नहीं है, ये भी जुड़ने के मूड में है, तो जुड़ जाएंगे। 10 और 4 14, तो एक जैसे दिमाग के जुड़ गए। अलग अलग दिमाग के होते हैं तो घट जाते हैं, और अलग दिमाग के अगर हुए बराबर बराबर तो कट जाते हैं फिर। तो यहाँ से 7x बराबर 14, x का मान निकाल लेंगे। x का मान कितना आएगा, ध्यान दें, x बराबर यहाँ से 14 बटे 7 नीचे आ जाएंगे, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, तो x का मान 2 आ जाएगा निकल के। अब ये x का मान जो 2 निकल के आया है, x बराबर 2, x बराबर 2 ये रखे दे रहे हैं समीकरण 1 में, 1 में रखे दे रहे हैं, 1 में रखने पर, तो 1 में रखे दे रहा हूं मैं। वैसे तो समीकरण इतनी है, 2 में रख सकते हो, 3 में रख सकते हो, लेकिन एक ही समीकरण रख दे रहे हैं पहली समीकरण में। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो यहाँ से 3x के स्थान पे 2 प्लस के 4y बराबर यहाँ से 10, यहाँ से 4y का मान जब निकालेंगे तो 10, ये 3 दूनी 6 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ से 4y का मान आ जाएगा, ये 10 में से जब 6 घट जाएंगे तो यहाँ से 4 मिल जाएंगे ना, तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा, y बराबर 4 बटे 4 नीचे आ जाएंगे, तो 4 एकम 4, y का मान कितना आया, y का मान 1 आया, y का मान 1 आया, x का मान 2 आया। तो ये समीकरणें हल हो गई, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हल हो गई। तो मैंने समीकरणों का विलोपन विधि से हल कर दिया, लिखे दे रहा हूँ, या विलोपन विधि से हल आया है निकल के। विलोपन विधि, जब हमने विलोपन विधि प्रयोग की थी ना, तो हल इनका निकल के आया x बराबर 2 और y बराबर निकल के आया है 1, ये हल निकल के आया है विलोपन विधि से। तो ये विलोपन विधि मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी। अब इन्हीं समीकरणों को मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा। जब प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा तो हल क्या आएगा, प्रतिस्थापन विधि आप लोग पढ़ भी चुके हो, तो मैं उसी विधि से हल कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों विधियों का जिक्र किया गया है, तो इसे मिटा दे रहा हूँ। तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहा हूं। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहा हूं। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखते हैं, तो यहां मैं समीकरण 2 से निकाल रहा हूं। अब हमें गुणा कराने की जरूरत नहीं है प्रतिस्थापन विधि, वो तो विलोपन विधि की बात थी। तो समीकरण 2 है, यहाँ समीकरण 2 की बात कर रहा हूँ। समीकरण 2 से समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2, यहाँ से 2x का मान निकालेंगे 2y साइड में जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यहाँ से 2x बराबर, इन दोनों में 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 बाहर आ जाएगा तो 1 मिलेगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ से y, और 2 से 2 कट जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस y, ये आ जाएगी ना। ये x का मान जो निकल के आया है समीकरण 2 से निकल के आया है, तो इसे समीकरण 1 में रखे दे रहे हैं, तो x बराबर 1 प्लस y समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखे दे रहे हैं। समीकरण 1 कौन सी है, समीकरण 1 वो है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो यहाँ से x के स्थान पर 1 प्लस y, 3 तो ऐसे ही x के स्थान पर 1 प्लस y और प्लस के 4y बराबर यहाँ से 10, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 एकम 3 प्लस के 3 की y की मल्टीप्लाई 3y प्लस के 4y और है बराबर 10, 4y और 3y मिलकर 7y हो जाएंगे ना 10, ये 3 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ से 7y बराबर 10 में से 3 जाएंगे 7 मिलेंगे, y का मान निकालेंगे, y का मान मिलेगा 7 बटे 7, 7 से कट जाएगा 7 एकम 7, तो y का मान इस प्रकार कितना आया, y का मान 1 आया, y का मान 1। ये वन मान विलोपन विधि से भी आया था, y बराबर 1 ये आया था, y बराबर 1 आया था ना, ये विलोपन विधि से आया था। अब मैं x का मान निकाल रहा हूँ यहाँ से, x बराबर क्या है समीकरण, x बराबर है 1 प्लस y, 1 प्लस y, तो x बराबर 1 तो ऐसे ही y के स्थान पर रखे दे रहे हैं 1, तो x का मान कितना आएगा, x का मान 2 आएगा। तो जब हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो भी x का मान 2 ही आया। देखो विलोपन विधि से भी x बराबर 2 y बराबर 1 और प्रतिस्थापन विधि से भी x बराबर 2 y बराबर 1,
दोनों से समान आए ना, तो हम लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इन दोनों से ही समीकरणों का हल x बराबर 2 और y बराबर 1 है। यह लिख दे रहा हूं मैं, अतः आंसर लिख दे रहा हूं। अतः दोनों विधियों से समीकरणों का हल x बराबर 2 y बराबर 1 है। जब आंसर समान आ रहे हैं दोनों से, तो हम किसी विधि की बुराई नहीं कर सकते। हम ये लिखेंगे अतः दोनों विधियां अधिक उपयुक्त हैं। क्या लिख देंगे? अतः दोनों विधियां अधिक उपयुक्त हैं। क्योंकि क्वेश्चन में यह पूछा था इन दोनों विधियों में कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो दोनों विधियां ही अधिक उपयुक्त हैं, चाहे किसी से भी क्वेश्चन हल किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो से लाभान्वित हों और भविष्य में आप सभी एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।